Hello students, today we will study the most important topic of the chapter quadratic equation which is location of roots। तो आज हम इस चैप्टर के ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हर बार की तरह पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपके जेई के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। तो चलो लिखना स्टार्ट करें, और आई होप कि आपको इस चैप्टर के बेसिक्स की आपको अच्छे से नॉलेज मेरे ख्याल से हो गई होगी। चलो कॉपी पेन निकालो, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करें, ठीक है, या कंसीडर ax² प्लस bx प्लस c, है ना। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, विच इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। और एक बार हमने बोला कि इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, तो ऑब्वियसली मेरा जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आप मान ले पहले लेट fx मान ले आप ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो उसके बाद जो मेरी गिवन इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 लिखें आप, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 आर ग्रेटर देन ए नंबर k, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, एक नंबर है k, ठीक है, एक रियल नंबर है k। अगर मेरे दोनों रूट्स कैसे हो, मेरे इस नंबर k से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप केस करें, ठीक है, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड व्हेन a इज नेगेटिव, ठीक है। आपको ध्यान आएगा कि यदि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² कैसा होता है, पॉजिटिव, तो फिर मेरा ग्राफ इस तरह से बनता है ना, इसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन का ग्राफ मेरा इस तरह से बनेगा, सही है। और यदि मेरा a हो नेगेटिव, तो फिर मेरा ग्राफ कैसे बनता है, तो मेरा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सही है। और जो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना, इसका जो वर्टेक्स होता है ना, इसका पैराबोला का क्या होता है, -b/2a माइनस d/4a। ये बात सही है। इधर भी क्या होगा, इधर भी ऐसे होगा, -b/2a माइनस d/4a, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा x कोऑर्डिनेट है ऐसे यहाँ पर, वो क्या है, -b/2a। अब मेरे दो रूट्स, ठीक है, क्या है, एक नंबर k से क्या है, ग्रेटर है, तो फिर मेरा नंबर k कहां पर हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। मान लो मेरा नंबर k सपोज यहां पर है, ठीक है, ऐसे मान लो यहां मेरा नंबर है k। अब ये एक रूट अल्फा हो गया और एक रूट क्या हो गया, बीटा। इसी तरह एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट क्या हो गया, बीटा, सही है। तो यहां पर भी क्या होगा, मान लो k यहां पर है ऐसे, k सपोज यहां पे है, ठीक है। तो ये देखो दो रूट्स मेरे कैसे हैं, k से बड़े हैं, है ना। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या बात करी कि रूट्स मेरे k से बड़े हैं, मतलब आप नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो गारंटीड मेरे रियल होंगे, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या आएगी, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, आप ध्यान रखें, जैसे इन केस ऑफ रियल एंड रिपीटिंग रूट्स, ठीक है, अगर मेरा k यहां पर होता और सपोज मेरे रूट्स कैसे है, रिपीट, ठीक है, तो दोनों रूट्स मेरे कैसे होते, तब भी मेरे k से रूट्स बड़े होते, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना, देखो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है और ये भी बनती है। तो इसको मैंने कवर कैसे किया एक साथ, इसको मैंने एक साथ कवर किया इससे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को मैंने एक ही बात में कवर कर दिया। पहली कंडीशन ये बनेगी, ठीक है, और यहां भी क्या बनेगी, सही है। अच्छा, आप ये देखें, जो -b/2 है, -b/2 है, क्या ये मेरा नंबर k से ग्रेटर होगा, यस, -b/2 है ग्रेटर है k से, ठीक है ना। देखो ये तो यहां पे आ रहा है और k मेरा यहां पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली -b/2 इससे बड़ा होगा, है ना। और यहां देखिए आप, इसके बाद एक मिनट बस, और यदि मैं k पर वैल्यू निकालू फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, ये देखो सपोज आपका ग्राफ ये रहा, है ना, आपने ये पॉइंट पुट करा, ठीक है, x को मान लो 1 पुट किया, तो वैल्यू कहां पर आएगा, वैल्यू इसका यहां पर आएगा, सही है, यहां पर। और इसी तरह मैंने क्या किया, यदि मैंने
इसे के पुट किया तो वैल्यू कहाँ आएगा इसका, वैल्यू इसका कहीं ऊपर जाकर आएगा, यानी एफ ऑफ के मेरा जो आएगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर के पुट किया मैंने तो वो क्या आएगा, वो मेरा आएगा नेगेटिव, यानी एफ ऑफ के मेरा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या था, ए पॉजिटिव और यहां पर क्या था, ए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इसे बोल दो आप इक्वेशन 1 स्टेटमेंट 1, इसे बोल दो आप स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है। अच्छा देखो दोनों में क्या कंडीशन बनेगी, कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है। आपका दोनों में ही क्या है, डी क्या है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में सेम है। और माइनस बी बाई 2 क्या है आपका, बड़ा है के से, सही है। अच्छा तीसरी बात आप देखें, ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लाई भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। ए नेगेटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, पॉजिटिव, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ के क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी है ना कंडीशन आ गई, सही है। और याद करना चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो एट ए टाइम क्या होगा, आप ग्राफ ड्रॉ करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखें रिजल्ट नंबर सेकंड, ठीक है, मतलब कंडीशन सेकंड है एक तरह से लिखें, इफ बोथ रूट्स है ना ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर लेस देन ए नंबर के, ठीक है। इस बार मेरे क्या होंगे, दोनों रूट्स ही नंबर के से लेस होंगे, ठीक है। तो फिर दोबारा मैंने दोनों केस करे, मान लो इस बार मेरा के यहां पर है, ठीक है। अच्छा बच्चों को ये डाउट होता है कई बार, सर आप ग्राफ ऐसा बना रहे हैं तो भाई ऐसा बना लो, क्या दिक्कत है, ये तो मर्जी है आपकी ना कि ग्राफ ऐसा बनाएं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा हूं उसमें। ये तो मैंने कहीं भी वैसे भी ग्राफ ड्रॉ किया है, और आप एक केस ऐसा बनाएं, ठीक है। और ये मैं सोचता कि मैं इस तरफ के बना रहा हूं ग्राफ, आप इस तरफ बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना है बनाओ, घूम फिर के सब सेम ही बात है। अच्छा फिर से ये मेरा जो वर्टेक्स है ना, ऐसे ये कौन सा पॉइंट है, माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, इसके बिल्कुल सीधे में ऐसे, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस बी बाई 2 है, सही है, इज इक्वल टू 0, बोथ द रूट्स आर लेस देन नंबर के, ये मान लो के मेरा यहां पर है, ठीक है, ऐसे। तो भाई यहां पे के पे वैल्यू क्या आएगा, अच्छा इस केस में ए क्या है, पॉजिटिव, इस केस में ए क्या है, नेगेटिव। तो ग्राफ के ऊपर जब मैं के पुट करूंगा ऐसा ना, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। अच्छा रूट्स ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे दोनों रूट्स कैसे होंगे, नंबर के से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी के लिए मैंने क्या करा, डी मैंने क्या लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि रूट्स रिपीट भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो मेरा ए क्या है, पॉजिटिव, यहां पे ए क्या है, नेगेटिव, और डी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा माइनस बी बाई 2 जो आपका आएगा वो श्योर है कि नंबर के से छोटा आएगा, है ना। और आपने यहां पर एफ ऑफ के निकाला वही, वो आपका क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव, और यहां पर आपका एफ ऑफ के क्या आएगा, नेगेटिव, सही है। ये कंडीशन 1 है और ये दूसरा केस, ठीक है, ये पहला केस दूसरा केस। अगर आप इन दोनों को मिलाकर बताना चाहें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप कि पहली बात डी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए रूट्स एक नंबर से बड़े हैं, रूट्स एक नंबर से छोटे हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप इन नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इमेजिन नंबर में क्या होगा, नंबर्स के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, ये तभी होगा जब नंबर्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ये अलग बात है कि बराबर हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा मेरा, अगली कंडीशन क्या आई, माइनस बी बाई 2 है लेस देन नंबर के, सही है। ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लाई भी क्या बन गया भाई, पॉजिटिव, सही है, मल्टीप्लाई बना पॉजिटिव। ए नेगेटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, तो भाई मल्टीप्लाई क्या बना इनका, पॉजिटिव बना, ठीक है। तो आप इन बातों को याद करिए। तीसरे केस को देखते हैं, लिखिए आप,
इफ k lies between the roots of fx is equal to 0। ठीक है बात। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि जो मेरा नंबर k है, मान लो आपने वैसे ही ग्राफ बना लिया, कहीं कहीं भी बना लिया सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसे ये रूट्स हो गए मेरे, रूट्स के बीच में नंबर क्या है, k है ना। देखो अगर रूट्स रिपीटिंग होगा है ना, तो उनके बीच में नंबर कैसे होगा k, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मीनिंग गारंटेड यहां पर रूट्स को डिस्टिंक्ट होना ही पड़ेगा है ना, अदरवाइज वो नंबर उनके बीच में कैसे आएगा। तो फिर से दोबारा मैं दोनों पॉसिबिलिटी बनाता हूं, ठीक है। और मान लो भाई ये रूट्स है मेरे ऐसे, ठीक है, तो यहां पे कोई नंबर है मेरा k, ये रूट्स मान लो अल्फा है और ये रूट्स क्या है मेरा बीटा है, सही। और ऐसे इधर करा आपने ऐसे, ये ग्राफ कैसा बनता है व्हेन a इज नेगेटिव, और ये ग्राफ का बनता है व्हेन a इज पॉजिटिव, सही है। तो यहां पे मान लो मेरा k यहां पर है, सही है। दोनों ही केस में क्या होगा भाई, पहले तो मेरा जो d है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। अच्छा, f ऑफ k, दोनों ही केस में आपका f ऑफ k आपका क्या आएगा, नहीं अच्छा यहां पे नेगेटिव आएगा आपका, सही है। और यहां पे f ऑफ k क्या बनेगा आपका, ये बनेगा पॉजिटिव। और आप देखें यहां पर मेरा a क्या है, यहां पर मेरा a है ग्रेटर देन 0 और यहां पे a क्या है लेस देन 0। और अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को मिक्स करूं, ठीक है, मतलब इन जनरल मैं जो रिजल्ट के बारे में बोल सकूं, कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव, सही है। तो भाई दोनों से क्या बात निकली, एक तो मेरा डी निकला पॉजिटिव, अच्छा a पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, मतलब इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा नेगेटिव, और इनका मल्टीप्लाई भी क्या बनेगा नेगेटिव, दोनों केस को मिला दो, ठीक है। ये लो, ये मेरी आगे कंडीशन, सही हुआ। थोड़ा स्पेस लेते हैं। हाँ, अब आप लिखें चौथी कंडीशन। और आप क्या इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, चलो लिखो, इफ बोथ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन k1 एंड k2, सही है। देखो लास्ट टाइम क्या था, एक नंबर के ऊपर बात चल रही थी, ठीक है, कि उस नंबर से मेरे रूट्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, या उन वो नंबर रूट्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पे मैंने दो नंबर की बात चलाई, ठीक है, दो नंबर लिए k1 और k2। तो अब ये देखते हैं कि दोनों रूट्स कैसे होंगे मेरे इन नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो वही दोबारा फिर से सभी पॉसिबिलिटी आप बनाकर देखिए। मान लो ये हो गया अभी अपना ऐसे, ठीक है। और अच्छा, ग्राफ कहीं भी ड्रॉ करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बाइक से, ठीक है, राइट साइड पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप लेफ्ट साइड ड्रॉ कर सकते हैं, कंडीशन फिर भी निकलकर वही आएगी। और मान लो ऐसे ही, और भी ग्राफ को ढंग से पढ़े ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तभी आप इस पर थोड़ी महारत हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में इस कंसेप्ट को। तो पहले आप ग्राफ के बेसिक कंसेप्ट ध्यान से पढ़ें और ग्राफ ढंग से पढ़ना सीखें। चलो इस बार मेरे पास दो नंबर है, मान लो एक नंबर है k1, एक नंबर है k2। एक नंबर लिया k1 भाई, दूसरा नंबर लिया मैंने k2। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, जैसे ये देखो, मान लो यहां पे नंबर है k1 और यहां पे नंबर है k2, सही है। तो दोनों रूट्स कैसे हैं, तो रिपीट ही है ना, और दोनों रूट्स कैसे हैं, इस नंबर इन नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, इधर भी और इधर भी, सही है बात, दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी इधर आपकी। जैसे लास्ट टाइम क्या था, डिस्टिंक्ट थे रूट्स, है ना। हाँ अब देखें, वेट ए सेकेंड, चलो करो स्टार्ट। और यहां मेरा क्या है, मेरा एक मिनट,
ए जो है वो पॉजिटिव है ना, यहां मत लिखो, थोड़ा सा नीचे लिखो से, ए पॉजिटिव है और यहाँ पे ए क्या है भाई, नेगेटिव है, सही है। अच्छा देखो -b/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, वर्टेक्स के बिल्कुल सीध में। तो -b/2 क्या आएगा मेरा, ये तो गारंटेड है कि k1 से बड़ा होगा लेकिन k2 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यही कंडीशन है कि जब दोनों रूट्स ही मेरे k1 k2 के बीच में है तो उनका जो मिड वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, वो भी उनके बीच में होगा, ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे, और ये रहा पॉइंट यहाँ पे ना, -b/2 है, लाइन ऑफ सिमेट्री के बिल्कुल नीचे, ठीक है। यहाँ पे k1 लेस देन -b/2 है, लेस देन k2, ये बात सही है। अच्छा और आप कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने k1 का वैल्यू निकाला अगर आपको, तो कहाँ पे आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा, जो कि क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही k2 निकालू तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो f ऑफ, अरे k1 था ये, ठीक है। f ऑफ k1 मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और मेरा f ऑफ k2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है। और इन्हें अलग अलग याद करने के बजाय आप, यदि मैं अब इन दोनों को कंबाइन करता हूं, ठीक है, कंबाइन करें आप इन्हें, इसे 1 कहें, इसे 2 कहें, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 and 2, सही है। दोनों में क्या बात है कॉमन, जैसे ये d, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये देखो आप, -k1 लेस देन -b/2 है, लेस देन k2, सही है। अगली बात आपकी क्या बनेगी, यहां देखो a क्या है, पॉजिटिव, f ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, पॉजिटिव। और यहां देखो a नेगेटिव, f ऑफ k1 नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, पॉजिटिव, यानी a इंटू f ऑफ k1 ये बन गया पॉजिटिव। सिमिलरली a इंटू f ऑफ k2 ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को याद करें, याद ना भी करें तो कम से कम बनाना जरूर सीखें कि एट ए टाइम आप इस कंडीशन को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आई थिंक 4 कंडीशन होगी, चलो 5 कंडीशन आप लिखें। इफ k1, दोबारा 2 नंबर ले, ठीक है। इफ k1 एंड k2 आर नहीं लाई बिटवीन the roots of f(x) इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इस बार मैंने क्या किया, k1 k2 को ही मैंने रूट्स के बीच में लाई करवा दिया, तो मतलब ऐसे, ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है ना, और ये k1 है, और ये मेरा क्या है, k2। अब ध्यान रखें आप कि रूट्स के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो रूट्स रियल है, कंपैरिजन पॉसिबल है। अगली बात क्या निकल के आती है कि रूट्स क्या हैं, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। रियल तो है ही वो, साथ साथ क्या है, डिस्टिंक्ट। यदि रूट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो नंबर बीच में लाई कैसे करेंगे, चलिए आप पहली पॉसिबिलिटी लिखे आप, तो ग्राफ बनाए साथ साथ ही ऐसे। अच्छा आप ए के से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि कंडीशन सेम ही आती है, तो फिर भी मैं आपको दोनों कंडीशन डिराइव करवाता हूँ। मान लो भाई मेरा ये k1 है, ये मेरा क्या है, k2 है ना, ये अल्फा है, बीटा है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे नंबर है k1 और यहाँ पे नंबर है k2। अच्छा आपने शायद ध्यान नहीं दिया, इस तरह के जब पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं, जैसे k1 k2 रूट्स के नंबर के बीच में, तो ऐसे में कहीं मैंने -b/2 पॉइंट की बात नहीं करी, है ना, क्योंकि फिर -b/2 पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, जैसे k1 k2 मान लो ऐसे है, तो क्या पता उसके ऊपर लाई कर रहा हो, है ना, ये दोनों ही -b/2 से बड़े हों, ये दोनों ही छोटे हों, तो ऐसे में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव, a नेगेटिव, सही है। और आप f ऑफ k1 निकालें, नेगेटिव, और ये भी अपना नेगेटिव, सही है बात। और यहां से यदि आप k1 का वैल्यू निकालेंगे तो ग्राफ पे पॉजिटिव नंबर आएगा आपका,
एफ ऑफ K1 क्या आएगा यहाँ से पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 भी क्या आएगा, वो भी आएगा पॉजिटिव। ये बात सही हुई। अच्छा चलो ठीक है, इस यहीं से कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा दोनों को मिला के बोलो आप, कंबाइनिंग 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम या कंबाइनिंग लिख लो, कंबाइनिंग 1 and 2। तो दोनों में क्या है, डी पॉजिटिव, अच्छा ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा इनका, ये तो भाई नेगेटिव बन जाएगा। और सिमिलरली यहां भी देखो ना आप, ए नेगेटिव है, एफ ऑफ K1 क्या है पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई क्या बना नेगेटिव। ऐसे ही ए इंटू एफ ऑफ K2 ये भी क्या बनेगा भाई नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, सही है। बस थोड़ी सी थ्योरी और लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। छठा केस कर लो, वैसे तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। इफ वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है। इस बार क्या है, एक रूट लाई करेगा K1 K2 के बीच में, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट। तो मतलब रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आप 4 केस में कर सकते हैं ऐसे, जैसे एक बनाओ ऐसे आप और एक बनाओ ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। अच्छा कौन सा रूट है जो K1 K2 के बीच में है, मान लो आपका K1 ये रहा और K2 ये रहा, और आप ये मान के चलें कि जो आपका अल्फा है, ठीक है, ये आपका बीच में है इसके K1 K2 के बीच में। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप क्या कंडीशन लगाएंगे ऐसे में, चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं, अल्फा बीटा, ठीक है, और यहां पे लिखें आप K1 कहीं मान सकते हैं, ठीक है, और यहां मान लिया आप K2। तो पहले देखें दोनों में क्या आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं खाली एक केस करता हूं, ठीक है, आप खुद ही करना इसे, मैं समझा दूंगा चारों केस के बारे में आपको, लेकिन मैं खुद एक केस करूंगा। डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 ये आपका नेगेटिव, सही है। अच्छा एक बात का और ध्यान दे, -b/2a, -b/2a ये क्या होगा, ये बड़ा होगा K1 से, है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ये कंडीशन आएगी, डी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव, सही है। और भाई -b/2a ग्रेटर देन K1। अच्छा जब आप इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे ना, तो जितनी भी इनइक्वालिटी आपकी सोल्व करने के बाद बनेगी, आप फाइनल आंसर क्या देंगे, उन सभी का इंटरसेक्शन देंगे, सही है। अच्छा बाकी 2 केस आप खुद करें भाई, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं, खुद ट्राई करो, मैं लिखने बैठूंगा तो फिर बहुत लेंथी पड़ेगा। और इस बार आप क्या करें, इस बार आप K1 यहां ले और K2 यहां ले, तो वो दो नंबर थे ना K1 K2, उनके बीच में इस बार आप बीटा रूट को रखें, सही है। किसको रखेंगे, सेकंड रूट को। ये आपका K1 हो गया, ये आपका हो गया सपोज K2 है, ऐसे, ठीक है। और इन्हें आप खुद ट्राई करें, ओके। और चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, इस इंटरवल में लाई करेंगे, ठीक है। तो इस इंटरवल में लाई करने के लिए देखो आप कंडीशन क्या होगी कि जैसे 2 रूट्स है मेरे, वो -2 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे, है ना। फिर से वही कंडीशन हमें करनी होगी जब मेरे रूट्स K1 K2 2 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, सही है। आपको याद होगा ना ऐसे। अच्छा आपको कंडीशन याद होगी तो सही है, नहीं याद होगी कोई बात नहीं, आप इसे एट ए टाइम अपने कॉमन सेंस से डिराइव करें,
अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये आपका -2 है और ये आपका क्या है, 1, सही है। तो थोड़ा सा और बेटर करते हैं इसको। मान लो आपके रूट इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। 1 को आप थोड़ा सा इधर कर लें, सपोज ये आपका 1 है, ठीक है, ऐसे। अच्छा ऐसा ग्राफ कब बनेगा आपका, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a-2 क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ये आपका 1 है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ कब बनेगा आपका, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों रूट्स, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ये मेरा 1 है और यहां पे क्या है, -2 है, सही है। तो क्या पता रूट्स कैसे हों, रिपीट हों। तो उस केस में मैंने क्या करा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, है ना। अच्छा फिर मैंने क्या किया था इसके बाद, -b/2a, -b/2a, ये -2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, सही है बात। चलो आप इन कंडीशन को सोल्व करो एक बार, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया था, f ऑफ -2 आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f ऑफ 1 भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा यहां पे fx कौन है, यहां पे fx मेरा ये फंक्शन है, ये a लिख लें इसे, a-2x² प्लस 2ax प्लस a+3, सही बात है। ये मेरा fx है ना। इक्वेशन क्या बन जाएगी, fx इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो दोनों केस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप चाहें तो किसी एक केस से काम चला सकते हैं। यहाँ पे f ऑफ -2 क्या है, नेगेटिव है, और f ऑफ 1 क्या है, नेगेटिव है। आप इन दोनों कंडीशन को एक बार मिलाकर देखिए, है ना। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, दोनों ही केस में, ठीक है। अब आप थोड़ा जल्दी से करें कि a-2 इंटू f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, सही है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या आएगी, a-2 f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, है ना। देखो ऐसे 1 पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एक आपको ये सोल्व करनी है, दूसरा आपको ये सोल्व करना है, सही है। और फिर तीसरा आपको ये और ये सोल्व करना है, ठीक है। 1 2 3 4 आप इनको सोल्व करें और फिर सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले आप ये निकालें, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो निकालें आप, यानी क्या आएगा, b² - 4ac यानी 4a², ये ठीक है। ये मैं सोल्व कर रहा हूं, बजाय ऐसे करने के जल्दी करें आप, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4a² माइनस 4 इंटू में a-2 a+3, सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 वो कॉमन लेके 0 हो जाएगा उधर जाके, तो क्या बच गया, a² माइनस मल्टीप्लाई खोल लें a² प्लस a माइनस 6, तो भाई a² से a² गया, तो यानी a - 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये गारंटेड है कि आपका क्या आएगा, a जो होगा आपका वो 6 से छोटा या इक्वल होगा, सही है। और आप अगली कंडीशन सोल्व करें, a-2 f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। a-2 f ऑफ 1, तो आप इधर fx में 1 पुट करें, यहां पे करो, तो क्या आएगा, a-2 प्लस 2a प्लस a+3 ग्रेटर देन 0, सही है। a-2 तो 3 और ये 4a बन गया है ना, प्लस 1 ग्रेटर देन 0, लगाओ वे भी करो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप जल्दी करना सीखे से। अब a कहां से बिलोंग करेगा आपका, -∞ टू -1/4, ठीक है, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, सही है। और क्योंकि कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, तो आप वेट अ सेकंड,
हाँ दोबारा कंटिन्यू करें से। अच्छा एक कंडीशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी a माइनस टू और f ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन 0 a माइनस टू। अब उधर एफ एक्स के अंदर आप -2 पुट करें, यानी क्या बन जाएगा 4 इंटू ए माइनस टू, 4 इंटू ए माइनस टू, फिर था प्लस 2ax, तो -4a, सही है, प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। a माइनस टू, 4a में से 4a गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ना, तो यहां से a बचेगा और ये बच गया -8, ये बन गया -5, सही है। तो फिर से लगाओ, वे भी करो, प्लस माइनस प्लस, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन y टू इन्फिनिटी, ठीक है। बस एक लास्ट कंडीशन और सोल्व कर लो। देखो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है ये आपको लगता है तो छोटा क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनते हैं। चलो -b/2 है, -b/2 है, -2 से 1 के बीच में, ठीक है, तो -b/2 अब देखिए आप क्या बनेगा आपका -2a बाई में 2 इंटू में a माइनस 2, ठीक, लेस देन 1। अब आप बारी बारी से सोल्व कर रहे हैं, कैसे, पहले एक तरफा इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफा इनइक्वालिटी, ठीक है, तो यानी कि -2 प्लस a बाई में a माइनस 2, ठीक है, लेस देन 0, और 1 प्लस a बाई में a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पहले आप है ना इस आधी इनइक्वालिटी को ले, फिर आप इस आधी इनइक्वालिटी को ले, तो जल्दी सोल्व करो। a माइनस 2 प्लस a बाई में a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ऊपर क्या बन गया 2a माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, a माइनस 1 बाई में a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इधर क्या बन जाएगा आपका -2a प्लस 4 प्लस a बाई में a माइनस 2 लेस देन 0, सही है। तो क्या बन गया आपका ये -a प्लस 4, यानी कि a माइनस 4 बाई में a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मैंने साइन चेंज कर लिया, और जब भी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है। एक मिनट में रुक जाओ, हाँ, तो यहां करें आप, ठीक है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, एक तो आपका ये आ जाएगा, सही है, और फिर यहां से आपको क्या आएगा, a बिलोंग्स टू यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और आप यदि इन सभी इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं 1 बाय 1 मैं सभी का इंटरसेक्शन करता हूं। ये देखो आप पॉइंट ड्रॉ करें, 1 2 यहां 4, ठीक है। पहले इनइक्वालिटी क्या बोलती है, ये पीछे देखो माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, और ये क्या बोलती है 4 से इनफाइनाइट। एक तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1, एक ये, और 2 से इनफाइनाइट, सही है, एक ये। एक बार दोबारा देखो ऊपर क्या क्या और हमारे पास कंडीशन आई थी, हाँ एक कंडीशन आई थी a लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, और एक कंडीशन आई थी ये माइनस इन्फिनिटी से -1/4 और 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा मुझे स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है काफी, चलो एक बार यहाँ पे आप -1/4 आपका कहाँ पे आएगा, इधर आएगा तकरीबन, ठीक है। तो इधर 6 कहाँ पे आपका, यहाँ आएगा तकरीबन 6 से इधर, ठीक है, 6 से बराबर या कम, यानी ऐसे, ठीक है। और नहीं तो एक काम करें आप 1 बाय 1, ठीक है, 2 इनइक्वालिटी लें आप और उनका इंटरसेक्शन लेते चलें, ठीक है, फिर 2 का फिर 2 का फिर उनका इंटरसेक्शन करें,
माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 ऐसे, और 5 से, ये 5 भी लगाना पड़ेगा आपको ना, 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। बस एक और रहेगी, बस एक को आप और देख लो, 2 से इन्फिनिटी और -1/4, 2 से इन्फिनाइट ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि आपको इन सभी इनइक्वालिटीज का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या क्या आएगा, देखो, हाँ देखो, ये जो पोर्शन है ना, दिख रहा है आपको, ये यानी a बिलोंग्स टू -1/4 to 1, नहीं ये तो नहीं आएगा ना, ये गलत, ये पिछला पोर्शन जो है, ठीक है। हाँ अब देखें इसे, बस ध्यान से लेना, सभी में कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला -4 से पीछे पीछे है ना, -4 से पीछे पीछे, 1/4 सॉरी, -1/4 से पीछे पीछे, सब में कॉमन होगा, a बिलोंग्स टू -∞ to -1/4, ठीक। या फिर और इस तरफ कॉमन देखिए आपका क्या आएगा, जो सब में कॉमन आएगा, ठीक है। तो भाई ये आपका आएगा, ये देखो, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है आपका, आपको अगर दिखाई दे रहा है, ये 5 से 6 तक, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और ये सारे आगे तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आगे, तो 5 से 6 सही है, ये आपका होगा रिक्वायर्ड आंसर। चलो काफी टाइम ले गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन लेंथी होगा इतना। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। अच्छा, रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब क्या है, वो नंबर 0 से बड़े हैं, है ना, रूट्स पॉजिटिव हैं। अच्छा ऐसे हो सकते हैं, रूट्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं ना, और रूट्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी पहला आप लगाएं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो या तो आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे क्या कर दिया, ये तो स्ट्रिक्ट चाहिए ना, तो स्ट्रिक्ट पॉजिटिव चाहिए, गलत कर दिया, सही हुआ। अच्छा, आपके दोनों रूट्स, ठीक है, मान लो 0 है यहाँ पे, ठीक, आपके दोनों रूट कैसे होंगे, 0 से बड़े होंगे, यानी कि f ऑफ 0 आपका क्या आएगा, आपका f ऑफ 0 आएगा जो पॉजिटिव नंबर आएगा, यहां भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका जो -b/2a होगा वो भी क्या आएगा, वो भी भाई 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ना, और जैसे यहाँ p-3 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई जो बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी p-3 इंटू f ऑफ 0 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक आपने ये सोल्व करना है, दूसरा आप सोल्व करेंगे ये, तीसरा आप सोल्व करेंगे ये, सही है। इन तीनों को आप जल्दी से सोल्व करें, ठीक है। इक्वेशन दोबारा देखने के बाद क्या आती है, वेट सेकेंड, p-3x², मैं याद कर लूँ इसको, p-3x² -2px + 5p, ठीक है। इसे लिख लेते हैं एक बार, p-3x² -2px + 5p = 0, ठीक है। चलो पहले ये कंडीशन लगाओ, ये पहले वाली, f ऑफ 0, इसमें आप 0 पुट करें तो क्या क्या बचेगा, 0 - 0 + 5p, p-3, ठीक है, क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगा रहा हूं मैं, तो p-3 5p, यानी कि p आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो लगाओ आप, वे भी करो, ठीक है। तो p कहां से बिलोंग करेगा आपका, -∞ to 0 यूनियन 3 to ∞, ठीक है भाई, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और ये निकालें आप, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 4p²
4 पंजे 20p इंटू में p माइनस 3, सही है। तो 4 4 कैंसिल कर दें, क्या बनेगा आपका p स्क्वायर माइनस 5p इंटू में p माइनस 3, तो p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर प्लस 15p, सही है। तो माइनस 4p स्क्वायर प्लस 15p। बस यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है वो फिर नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो p क्या आ जाएगा मेरा, p बिलोंग्स टू 0 और 15/4 के बीच में जाएगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन। अब आप तीसरी कंडीशन चलाएं, ठीक है। क्या थी, -b/2 है ग्रेटर देन 0, लगाएं आप -b/2 है, माइनस b/2a, सही है बात, ग्रेटर देन 0, यानी कि 2p बाय में 2 इंटू p माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 2 से 2 कैंसिल, लगाओ वे भी करो फिर से, प्लस माइनस प्लस, p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, टेकिंग इंटरसेक्शन, इसे 1 बोल दे, 2 बोल दे, इसे 3 बोल दे आप, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 एंड 3, थोड़ा स्पेस और चाहिए मुझे। तो क्या मिला भाई आपको, और इनइक्वालिटी सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आप रियल लाइन ड्रॉ करें हमेशा, ठीक है। दोनों सेम ही हो गए ना, सेम ही हो गए, तो ये 0, ये आपका 3, अच्छा 15/4 कितना होगा, ये तो मेरे ख्याल से आपका 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। 15/4, एक आंसर क्या बोलता है, इससे पीछे, एक आंसर 3 से आगे, अगला क्या बोलता है 0 से, अरे क्लोज्ड, इंक्लूड है 0, 15/4 के बीच में। अब बताओ इनमें कॉमन क्या है, कॉमन ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन, इतना पोर्शन कॉमन है, p बिलोंग्स टू 3, ठीक है। 3 पे ओपन, क्योंकि ऊपर तो ओपन है नीचे क्लोज्ड है, ध्यान रखें, 15/4, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज्ड है, ये लो 15/4 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो अब चलो आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Find the value of a for which one root of the equation is smaller than 1 and other is greater than 2। तो भाई कोई भी एक केस करें आप, है ना, तो ये वही बात बन गई कि आपका एक रूट तो k1 के, ठीक है, छोटा है, दूसरा k1 2 से बड़ा है, तो आप कोई भी एक केस करें, ठीक है। ऐसे मैं वो केस कर रहा हूं, ठीक है, जब क्या है, वैसे तो लेस वाला केस भी आप कर सकते हैं, ऐसे a-5 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, स्मॉलर देन 1, ठीक है। एक रूट आपका 1 से छोटा है, मतलब एक रूट ये मान लो मैं, दूसरा क्या है 2 से बड़ा है। अच्छा एक रूट यानी आपका 1 मान लो यहां पर है, ठीक है, और 2 मान लो कहां पर है, इधर है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, एक रूट आपका 1 से छोटा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा 1 से बड़ा, मान लो ये अल्फा ये बीटा है, सही है। अल्फा क्या है 1 से छोटा है और बीटा क्या है 2 से बड़ा है, ये हो गया। तो भी पहली बात तो ये गारंटी मिल जाएगी कि पक्का हमारा जो डी है वो पॉजिटिव है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, सही बात। अब यदि आप निकालेंगे आपका एफ ऑफ 1 क्या आएगा, आपका ये नेगेटिव, एफ ऑफ 2 भी क्या आएगा नेगेटिव, है ना। और जबकि आपका इस केस में आपका जैसे 1 आप यहां लेंगे, 1 2 आप यहां लेंगे, तो ऐसे में आपका क्या आएंगे, ये आपके पॉजिटिव आएंगे, है ना। लेकिन इनके मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी नेगेटिव, वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी नेगेटिव, यानी a-5 इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव और a-5 इंटू एफ ऑफ 2 नेगेटिव। आपको ये सोल्व करना है ना, और आपको ये सोल्व करना है, सही बात है। अच्छा एक बार आप लिख लें फिर से, ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े आपको। आपका f(x) इसमें है क्या, लिखिए भाई a-5x² माइनस a-5x² माइनस 16,
माइनस 2ax प्लस a माइनस 4, सही है, इज इक्वल टू 0। तो जल्दी सोल्व करें इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डी क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0, 4a² माइनस 4 इंटू में a माइनस 5 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, a² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई खोल लें आप, a² माइनस 9a प्लस 20, सही है, ये गया, यानी कि मल्टीप्लाई करें 9a माइनस 20 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपका a जो आएगा वो आपका 20/9 से बड़ा आएगा आपका, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ना ये। अब ये कंडीशन निकाल लें आप, लेस देन 0, सही है, a माइनस 5 f(1), यहाँ 1 पुट करें आप, क्या बन जाएगा, a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0, जो कि क्या बन जाएगा भाई, a और a ये 2a गया, और ये क्या बन गया भाई, माइनस 9 लेस देन 0, यानी कि a माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है ना। a क्या आ गया, 5 से बड़ा, 1 2, बस लास्ट काम रह गया अब तो, ठीक है। तो थर्ड क्या था भाई, हाँ, f(2) लेस देन 0, f(2) लेस देन 0, ठीक है, a माइनस 5, अब यहाँ पे आप 2 पुट करें, किधर, fx में, तो करें भाई, 4 इंटू में a माइनस 5 माइनस 2 4a प्लस a माइनस 4, सही है, ये नेगेटिव आएगा, तो a माइनस 5, ये 4a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली a, सही है, और यहाँ से बचा -4 और यहाँ से बचा -20, यानी कि -24 लेस देन 0। तो लगाओ फिर मैं भी करो, a बिलोंग्स टू 5 to 24, सही है। बस ध्यान रखना कहाँ ओपन आए कहाँ क्लोज आएगा, ऐसी गलती मत करना। आपकी स्टेटमेंट नंबर 3। चलो भाई तीनों को जल्दी से मिक्स कर दो आप। अच्छा, इसके लिए आपको मेरे ख्याल से आपको रियल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जो 5 से बड़ा है वो ओब्वियसली क्या है, 20/9 से वैसे बड़ा है वो, है ना, क्योंकि 20/9 तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये भी क्या बोलता है, ये भी 5 से बड़ा है लेकिन 24 से छोटा है, ठीक है। लिखे टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 and 3, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 and 3, ठीक। तो आपका जो ए आएगा ना वो आपका आएगा, ए आएगा 5 से 24 के बीच में, सही है। बस कैलकुलेशन पे थोड़ी सी पकड़ बनाएं आप और इनइक्वालिटी अच्छे ढंग से करें। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 2, वही बात होगी ना कि एक रूट 2 से बड़ा है और फिर दूसरा क्या है, छोटा है 2 से, है ना। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगी। देखो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है क्या, 1, है ना। तो यानी कि पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो आपका मान लो 2 यहां पे है, एक रूट 2 से छोटा है, दूसरा क्या 2 से बड़ा है ना। ऐसे बनेगा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, सही बात है। यानी सबसे पहली बात यहां पे गारंटी कौन सी मिलती है, डी पॉजिटिव, है ना, रूट डिस्टिंक्ट है। और मेरा f(2) क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है। देखो ये पॉइंट यहां पर आएगा ना, ये इधर आएगा, ठीक है। और अच्छा, और आप क्या निकाल सकते हैं यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि आपका जो f(0) होगा, ठीक है। अच्छा, f(0) को कमेंट करना सही नहीं है, ठीक है, खाली यहीं से काम चल जाएगा मेरे ख्याल से आपका। अच्छा, और चलो ठीक है, करो सोल्व से, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मतलब d a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू में a माइनस 8, सही है, ग्रेटर देन 0।
तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a प्लस 32 ग्रेटर देन 0। तो वही ए स्क्वायर माइनस 2a 32 और 1 33 हो गया भाई, ठीक है। तो 33 फैक्टराइज होगा क्या? चलो पहले से आप देख लो। एफ ऑफ 2 आपका क्या होगा, आपका एफ ऑफ 2 होगा नेगेटिव होगा, सही है। तो एफ ऑफ आप यहां 2 पुट करें, 2 दूनी 4 यहां से इसे, ठीक है। 4 माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा कंडीशन आधी तो नहीं रहेगी मेरी, हाँ थोड़ी सी कमी कर दी मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो इसे आप। पूरी कंडीशन अप्लाई नहीं करी ना। डी ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में सी, ये आपका ये पूरा सी है ना, पहले मैंने ए माइनस 8 का खाली, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो खोले से ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 32, ठीक है। तो वही माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 2a और प्लस का 33 और फिर आप क्या करेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 33 लेस देन 0, ठीक है। तो क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना, 11 और 9 में 3a स्क्वायर प्लस 11a माइनस, थोड़ा सा सही राइटिंग कर लेता हूँ, 11a माइनस 9a माइनस 33 लेस देन 0, ठीक है। तो a आप कॉमन लें, 3a प्लस 11 सही है, माइनस 3 कॉमन लें आप, 3a प्लस 11 लेस देन 0, ठीक है। तो a माइनस 3a प्लस 11 लेस देन 0, यानी आपका a कहां से बिलोंग करेगा, माइनस 11/3 टू 3, सही है। स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा एफ ऑफ 2 आपका क्या है, नेगेटिव। हाँ अब करें पुट यहां पे 2, करें 2 पुट, 4 माइनस 2 इंटू में a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 8, सही है। ये क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो वही क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2a माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 8 लेस देन 0, यानी कि a स्क्वायर, अच्छा माइनस a आ गया ना, ये माइनस 2a और प्लस का a, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 8 गया, सही है। यानी कि a माइनस 3 a प्लस 2 लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3। तो फिर आप क्या करेंगे, रियल लाइन पे दोनों इंटरवल्स आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। माइनस 11/3 यानी माइनस 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, माइनस 11/3 यहां पर आएगा और माइनस 2 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा, ठीक है। माइनस 11/3 से 3 एक आंसर आपका ये है, और माइनस 2 से 3, ठीक है। एक आंसर आपका ये है। तो ए कहां से बिलोंग करेगा, आपका इंटरसेक्शन ले यहां से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप देखिए कहां पर आंसर है, माइनस 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2009 में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। चलो लिखो, अच्छा पढ़ लो पहले क्वेश्चन को ध्यान से। के का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा या सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एंड हैव वैल्यू एटलीस्ट 4, मतलब रूट्स का वैल्यू कम से कम 4 होगा। या तो दोनों रूट्स, ठीक है, आपके 4 से बड़े होंगे, ठीक है, या तो कोई रूट आपका कम
कोई रूट आपका 4 के इक्वल भी हो सकता है। देखो दो कंडीशन बनेंगी। अच्छा पहले आप ध्यान से देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर केस में क्या है, पॉजिटिव, तो गारंटेड ये कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ग्राफ इसका, है ना। देखिए ऐसे मैं आपको दो कंडीशन दिखा रहा हूं, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो सपोज मेरा 4 यहां पे, ठीक है, ऐसे ये रूट्स अल्फा बीटा, दोनों रूट्स क्या है आपके 4 से बड़े हैं, है ना। और ऐसा हो सकता है ना कि इसने क्या बोला, कम से कम रूट का वैल्यू कम से कम 4 होगा, तो क्या पता कोई एक रूट मेरा 4 के इक्वल बन जाए और दूसरा क्या हो 4 से बड़ा हो, है ना। ऐसा पॉसिबल है, सही है। तो पहले आप एक काम करें, अच्छा एफ एक्स को मैं लिखता हूं पहले, ये मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज, सॉरी खाली यहां तक, हाँ अब ठीक है। अच्छा पहले आप ये देखें ना कि पहली कंडीशन आपकी कौन सी बनती है ना, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये क्या रखा है, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, डी इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा रूट्स का वैल्यू कम से कम 4 है, मतलब एफ ऑफ 4 जो होगा आपका, है ना, वो या तो 0 होगा या क्या होगा 0 से बड़ा। देखो अगर एक रूट की वैल्यू आपकी 4 ही बन गई तो फिर एफ ऑफ 4 क्या होगा 0, और यदि दोनों रूट्स क्या आपके 4 से बड़े हैं तो फिर ग्राफ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 से ज्यादा आएगा। तो आप इन दोनों कंडीशंस को मिक्स कर दें। चलो मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चन ये, है ना, नहीं पहले आप पहले कंडीशन करें, डी ग्रेटर देन 0 निकालें आप, 64 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सही है, कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, तो वही कट गया ये, के ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसे आप लिखें आपकी स्टेटमेंट नंबर 1, सही है। अच्छा दूसरा आपका क्या है, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप 4 यहां पुट करें एफ एक्स में, 16 माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर, ठीक है। 16 सब में कैंसिल हो जाए कॉमन लेके, तो 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2, ठीक है, जिसके फर्दर आप फैक्टर बना देंगे के माइनस 1 के माइनस 2, सही है। तो वही फिर मेरा जो के आएगा वो या तो 1 से छोटा आएगा और या फिर के 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब आप, ठीक है, या तो ऐसे लिखे ना, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, एक ही बात है ना, 2 टू इनफाइनाइट, सही है। और इंटरवल की फॉर्म में ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब आप 1 का और 2 का इंटरसेक्शन कर लें, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या आएगा, ये आएगा, तो सही है, यानी जो के होगा मेरा यहां से बिलोंग करेगा ऐसे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज 2, सही है। तो ऑप्शन एक बार चेक करें आप, हाँ ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलो छठा क्वेश्चन देखें एक बार। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, मैं आपको हिंट देता हूं खाली, लिस्ट इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। सपोज मान लो कि आपका लास्ट में आंसर ऐसे आ जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहली वैल्यू क्या लेंगे, इंटीग्रल इसकी 6 लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। चलो देखो, इसे सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है एक ही, जिसके लिए इसके दोनों रूट्स क्या हो, पॉजिटिव हो। अब मैं आपको हिंट देता हूं, खुद ट्राई करना। रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड पैराबोला। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो पहले कंडीशन तो ये बनेगी आपकी, हो सकता है कि आपका रूट्स रिपीट हो आपके, दूसरा क्या होगा, है ना, दोनों केस में रूट्स कैसे हैं, 0 से बड़े हैं। तो पहली बात आप क्या करेंगे, ये सही है। दूसरी बात आप क्या करेंगे कि आपका जो एफ ऑफ 0 होगा, देखो 0 पे वैल्यू क्या आएगा, ग्राफ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, तो दूसरा आप ये सोल्व करें, ठीक है।
और तीसरा आप सोल्व करें माइनस बी बाय 2a जो है आपका, यहां पे ए, ये वाला ए नहीं है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। ये क्या होगा आपका, ये आपका 0 से बड़ा होगा, है ना, सही है। आप इन्हें सोल्व कर रहे हैं, इनको सोल्व कर लें आप, और यहां से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आगे ट्राई करो, ठीक है। आई थिंक जैसे हम मुश्किल क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करें। 7th क्वेश्चन पढ़े आप। ये जो एक्सप्रेशन है ना, कैसा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका क्या है, पॉजिटिव, तो यानी कि ये इसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ें कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये कैसा बनेगा, नेगेटिव। आप सोचो कि ये ग्राफ नेगेटिव कब बन सकता है। अरे इसका मतलब है इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, है ना। यदि आपका ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा, है ना, तो रूट्स तो कभी बनेंगे नहीं उसके, और ना ही वो कभी नेगेटिव होगा। तो ये केस तो बिल्कुल उसमें गलत होगा, है ना। और यदि आप रूट्स रिपीट भी करेंगे इसके, रूट्स रिपीटिंग में क्या होता है, वो एक्स एक्सिस को छू के ऊपर निकल जाएगा, है ना, रिपीटिंग रूट्स में। तो ये भी केस गलत होगा। क्यों, नेगेटिव पोर्शन कहां बना इसमें, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती है मेरे पास। और 1 और 2 के बीच में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव। आप ये मान लो कि आपका 1 यहां पे कहीं है और ये आपका 2 यहां पे कहीं है, ठीक है। तो आप देखो, आप 1 मिनट, हाँ, 1 यहां पे, 2 यहां पे। अब आप खुद देखिए कि 1 मान लो ये आएगा, नेगेटिव आएगा, और 2 भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप देखें कि 1 और 2 के बीच में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव। तो पहली श्योरिटी आपको यहां से कौन सी मिली, d ग्रेटर देन 0। दूसरी श्योरिटी कौन सी मिली, f(1) नेगेटिव। तीसरी श्योरिटी क्या मिली, f(2) भी नेगेटिव, ठीक है। तो अब तो बड़ी इजीली आप सोल्व कर सकते हैं इन्हें। चलो करो फिर इन्हें सोल्व। तो पहले इसको fx मान लो आप, इसे x² माइनस mx+1, ठीक है। ओके, d ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या होगा, ये कंडीशन निकाला पहले आप, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, m²। चलो मैं साफ साफ करता हूं इसे, तो यहां करो d ग्रेटर देन 0, ये आपको सोल्व करना है। m² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और m+2 m-2 ग्रेटर देन 0। तो जल्दी से लिखिए फिर, m आपका कहां से बिलोंग करेगा, ऐसे, ठीक है। ये आपकी आ गई पहली स्टेटमेंट। और भाई इसके बाद f(1) लेस देन 0 करें आप, तो क्या आएगा आपका 2 माइनस m लेस देन 0। तो यानी आपका m बड़ा आएगा 2 से। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात आप निकालें कि f(2) लेस देन 0, ठीक है। 2 दूनी 4 5, 5 माइनस 2m, ये लेस देन 0। मतलब आपका जो m होगा वो बड़ा होगा 5/2 से, सही है। ये आपकी तीसरी बात है। तो चलो ठीक है, बनाओ रियल लाइन। आपका -2 ये रहा, 2 ये रहा, और 2 से थोड़ा सा आगे क्या होगा, 2.5 यानी कि 5/2। एक आंसर बोलता है इससे आगे, ठीक है, और एक बोलता है इससे पीछे और इससे आगे, और तीसरा क्या बोलता है, वो भी इससे आगे बोलता है ना। तो वही आप खुद देखें कि इन तीनों के इंटरसेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन ले आप, तो आपके पास जवाब क्या होगा, m बड़ा होगा 5/2 से, ठीक है ना। देखो ये आ जाएगा ना, ये सारा, ये पोर्शन यहां भी कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करें एक बार, 5/2। तो आपका सी आंसर सही है।